हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों। हेलो 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 हेलो। स्वागत है सभी का लेक्चर नंबर 16 में आइसोमेरिज्म के। लास्ट लेक्चर में जो हमने सीखा था उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हैं। चलो तो देखो, हम अगर बात करें कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया, आगे हम बात करते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था, मेनली दो चीजें सीखी थी। एक तो हमने फिशर प्रोजेक्शन में फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वो तो हमने सीखा ही था। फिर हम लोगों ने सीखा था, है ना, विथ आरएस कॉन्फ़िगरेशन, विथ आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ये बात हमने समझ ली थी। एक बात तो हमने ये समझ ली थी, और दूसरा हमने वेज डैश में आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश स्ट्रक्चर, ये दो चीजें हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ ली थी। और वेज डैश के मैंने सारे केसेस बता दिए थे। थोड़े से हम उसके एग्जाम्पल्स हमें करने हैं, तो वो एग्जाम्पल करते हुए आज क्या पढ़ेंगे इस पे चर्चा करते हैं। तो देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या खत्म करने वाले हैं इस बात पे। आज की क्लास में हम क्या खत्म करने वाले हैं, तो देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स ऑन वेज डैश प्रोजेक्शन with RS configuration, with RS configuration। एक तो ये बात समझने वाले हैं, एक तो मित्रों ये बात समझने वाले हैं, और दूसरी हम बात क्या समझने वाले हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन तो हम समझेंगे ही समझेंगे, उसके साथ साथ हम क्या समझेंगे, ध्यान से देखो, वेज डैश प्रोजेक्शन विथ RS कॉन्फ़िगरेशन, और साथ में हम इन कॉन्फ़िगरेशन के बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स में प्रवेश करने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। अच्छा, एग्जांपल के पहले एक बात और हम लोग यहां समझने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ, हम देखो क्या समझने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ, कई बार हमें जो ये कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फिशर, फिशर से वेज डैश में जाना, वेज डैश से फिशर, और फिशर से वेज डैश, इसका कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग मित्रों समझने वाले हैं। तो ये बातें हम यहां पे आज सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फिशर में ही करेंगे। तो चलो प्रोग्राम करते हैं शुरू। तो देखो, हमने ये समझ लिया था कि वेज डैश में कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, आरएस, और हमने ये बात भी समझ ली थी कि अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है तो उसमें कैसे निकालना है कॉन्फ़िगरेशन आरएस। अगर ये बातें हमको क्लियर है तो इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे मान लो, अब यहां हम सबसे पहले क्या समझने वाले हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट, कन्वर्जन, यानी अगर वेज डैश दिया है तो फिशर में कैसे जाएं, और साथ ही अगर फिशर दिया हुआ है तो वेज डैश में कैसे आए। ज्यादातर हमसे वेज डैश से फिशर प्रोजेक्शन पूछता है, तो हम पहले वेज डैश अगर हमें दिया है और उससे फिशर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे ये बात समझते हैं। तो मेनली इसमें अगर मैं तुमसे बात करूं, तो अगर हमें एक कायरल कार्बन का, सपोज एक कायरल कार्बन का हमें ये फिशर प्रोजेक्ट वेज डैश प्रोजेक्शन हमें दिया है, अब इससे अगर फिशर प्रोजेक्शन बनाना है तो ये बात तो तय है कि जब भी हम इससे फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो पहली बात तो तुम ये मान के चलो कि इसमें मित्रों दो, एक कायरल सेंटर बनाना है,
यानी हम एक क्रॉस साइन तो लगा देंगे, फिशर के लिए एक क्रॉस साइन लगा दिया। अब क्रॉस में हम जीसस की पूजा नहीं कर रहे हैं, मतलब जीसस की प्रेयर नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम लोग कायरल सेंटर दिखा रहे हैं। तो ये प्यारा सा कायरल सेंटर हो गया तुम्हारा। लेकिन अब हम ग्रुप्स को कैसे सिचुएट करें एक कायरल कार्बन में, वो बात हम कैसे डिसाइड करेंगे। अगर तुम्हें वेज डैश दिया है और तुम इसको फिशर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो पहला काम ये करोगे कि इस वेज डैश का हमेशा, ताकि सवाल गलत ना हो, तुम कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो कि ये आर आ रहा है कि यस आ रहा है। चलो तो निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें पता है कि पहले तुम सीआईपी रूल से इसकी नंबरिंग करोगे। तो सीआईपी रूल से 1 इसका नंबर, इसका 2, इसका 3 और इसका हो गया 4th। तो यहां 4th ग्रुप तुम देखोगे हॉरिजॉन्टल या 4th ग्रुप ये इस लाइन पे प्रेजेंट है, यानी डार्क लाइन में हॉरिजॉन्टल ग्रुप ये प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसके बाद 4th ग्रुप तुम्हारी ओर आ रहा है, मतलब डैश लाइन में, वेज लाइन में प्रेजेंट है। अब तुम इसके बाद रोटेशन चेक कर लो। तो 1 से गए 2, 2 से गए 3, 3 से गए 1, तो ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया आर। अब आर का आर रोटेशन है, पर 4th ग्रुप तुम्हारी ओर आ रहा है, इसलिए एक्चुअल रोटेशन इसका क्या आ जाएगा, एस। तो इसका रोटेशन एस आ गया। अब कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी रिप्रेजेंटेशन में, जैसे ये एस में है, तो अब यहां पे अगर हम फिशर में दिखाते हैं तो भी इसका रोटेशन क्या होना चाहिए, एस ही होना चाहिए। अगर ये बात हमें पता है तो देखो इससे हम कैसे बना सकते हैं। अगर हमें इसका रोटेशन फिर से क्या रखना है, एस रखना है, तो एस रखना है। और अगर मान लो हम इसमें ग्रुप रखते हैं, सपोज 4th ग्रुप को अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में रख दूं यहां पे, तो अगर मैं 4th ग्रुप को यहां पे रखता हूं तो हमें इसको क्लॉकवाइज अरेंज करना पड़ेगा, बाकी ग्रुप को हमें क्लॉकवाइज अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम क्लॉकवाइज अरेंज कर देंगे तो उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन अपने आप एस आ जाएगा। तो यहां पे हम क्लॉकवाइज अरेंज कर सकते हैं, यानी कि जो FCl और Br ग्रुप हैं उनको हम F यहां रख दें, तो F यानी ये हो गया तुम्हारा, सॉरी, अगर फर्स्ट ग्रुप रखेंगे पहले, तो फर्स्ट ग्रुप Br है, तो Br यहां रख दें, Br यहां रख दें, Cl यहां रख दें और F यहां रख दें। तो तुम देखोगे कि यहां पे तुम्हारा ये कौन सा हो गया, फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये हो गया फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम्हारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, तो उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन एस। अब तुम यहां पे जितने भी अरेंजमेंट पॉसिबल है वो सारे अरेंजमेंट बना सकते हो। जैसे और एक दूसरा अरेंजमेंट अगर यहां छोटे से स्ट्रक्चर से मैं बनाऊं, तो देखो अगर फोर्थ ग्रुप मान लो मैं यहीं पे रखता हूं H, तो तुम बाकी के ग्रुप कैसे रख सकते हो। अगर Br यहां रखे तो Br यहां रख दिया, क्लॉकवाइज बनाओगे तो Br के बाद Cl के बाद F, ये भी सेम कंपाउंड होगा। यानी अगर ये तुम बनाते हो फिशर प्रोजेक्शन तो ये दोनों सेम है। और भी फिशर प्रोजेक्शन अगर मैं बनाऊं तो देखो कई फिशर प्रोजेक्शन यहां पे सेम हम बना सकते हैं। अगर मान लो फोर्थ ग्रुप मैं सपोज हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लाइन में फोर्थ ग्रुप रख दिया, फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे रख दिया, तो अब फिर से इसको क्लॉकवाइज अरेंज कर दो। तो अब फोर्थ ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन में रखा हुआ है तो ये बात तय है कि जो रोटेशन आएगा उसी को हम ले लेंगे। तो अगर मान लो इसका रोटेशन एस लाना है तो एंटी क्लॉकवाइज में सिचुएट करना है। यानी अगर फोर्थ ग्रुप हमने वर्टिकल लाइन में रखा तो अब हमें यहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चीजें रखनी पड़ेगी। यानी यहां पे क्या आ जाएगा Br, यहां पे क्या आ जाएगा Cl और यहां पे क्या आ जाएगा F। यानी तुम देखोगे यहां पे जब, तो ये क्या मिलने वाला है, ये तुम्हें मिलने वाला है 1 2 1 2 और 3, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ही एस होगा। अब देखो जितने भी ये मॉलिक्यूल लिखे हैं ना, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम हैं, इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, एस आने वाला है। तो देखो कभी भी अगर वेज डैश दिया हुआ है सिंगल कायरल कार्बन का, तो सबसे आसान चीज यही होती है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो और फिशर में
भी अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आया, ग्रुप सेम है, तो वो सेम रिप्रेजेंटेशन है। या तुमने फोर्थ ग्रुप रख दिया और बाकी को उस हिसाब से उसको क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज में बना दो। एक तरीका तो ये है, सिंपल सा तरीका, और ये सवाल में आ जाते हैं कई बार तुम्हें वेज डैश दिया रहता है और पूछ लेता है कि कौन सा फिशर प्रोजेक्शन करेक्ट है, तो उसमें तुम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, फिशर का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, देख लो और बता दोगे एक्यूरेट। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और कंपाउंड दिया हुआ, अब मान लो ये फिशर दिया है। अब इस फिशर से तुम्हें अगर वेज डैश कन्वर्ट करना हो, इस फिशर से तुमको क्या कन्वर्ट करना है, वेज डैश में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात, वही कंसेप्ट लगाओगे। पहले फिशर में कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, कॉन्फ़िगरेशन। चलो निकालते हैं। तो अब देखोगे यहां पे CIP रूल से इसकी नंबरिंग 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी हो गई 4। फोर्थ ग्रुप किस लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। फोर्थ ग्रुप कौन से लाइन में आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब इसका रोटेशन निकाल लो। तो रोटेशन जब तुम चेक करोगे तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, ये आ गया क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो हॉरिजॉन्टल यानी तुम्हारी ओर आ रहा है, हमने सीखा था। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में जो होगा इन्वर्ट करके आएगा। तो ये R है, R का उल्टा S कॉन्फ़िगरेशन इसका आ गया। अब अगर तुम्हें वेज डैश में बनाना है, तो वेज डैश में तुम बनाने के लिए क्या करोगे, आगे 2 लाइन प्लेन में बनाओगे, एक फोर्थ, एक तुम्हारा ये हो जाएगा वेज लाइन, और ये तुम्हारी हो जाएगी डैश लाइन, ये डैश लाइन। अब देखो, अब यहां पे देखो, अब अगर तुम्हें इसको प्रॉपरली करना है तो कैसे करोगे, यहां पे देखो, यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि फोर्थ ग्रुप को रखेंगे। अब अगर रोटेशन की बात करें एस में, तो एस का रोटेशन यानी हमें कुल मिला के कैसे गेन करना है एस। तो अगर मान लो हम फोर्थ ग्रुप को इस डैश लाइन में रखते हैं, फोर्थ ग्रुप को हम डैश लाइन में रखते हैं, तो अगर फोर्थ ग्रुप को डैश लाइन में रखते हैं तो हमें इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बनाना पड़ेगा। एस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हमें एस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे। तो 1 ग्रुप यानी आयोडीन ये हो जाएगा, Br ये हो जाएगा और Cl ये हो जाएगा। तो अब तुम यहां से देखोगे कि ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है फोर्थ ग्रुप के हिसाब से। तो यहां तुम देख पाओगे कि यस, ये जो रोटेशन है ये क्या बन गया, ये एस रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है। सेम टाइप से इस तरीके से तुम कई बार इस मॉलिक्यूल को बना सकते हो। कैसे, देखो, अगर मान लो इसी मॉलिक्यूल को तुम्हें क्या करना है, कुछ अलग बनाना है ना, कुछ तुम्हें क्या बनाना है, अलग बनाना है, तो रुक जाओ, इसको हम थोड़ा सा इधर करते हैं। ओ, इस मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा साइड करता हूं। एक तो हमने इसे बनाया, मान लो एक और दूसरा मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, ये। अब इसमें हम मान लो यहां पे क्या करते हैं कि फिर से वेज डैश में मॉलिक्यूल को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं, है ना। अब देखो, अब ये मान लो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहां पे अगर मान लो हमने क्या किया, अगले केस में फोर्थ ग्रुप को डैश वेज लाइन पे रख दिया, हाइड्रोजन यानी फोर्थ ग्रुप को यहां पे रख दिया। अगर फोर्थ ग्रुप को हमने इस लाइन में रखा तो अब देखो, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये फोर्थ ग्रुप आ गया। अब अगर फोर्थ ग्रुप हमारा वेज लाइन में है तो हमें
एस बनाना है, एस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पर अगर हम यहां से क्लॉकवाइज बना दे, क्या बना दे, क्लॉकवाइज, यानी यहां पे क्या करें, आयोडीन रख दें, यहां पे क्या रख दें, ब्रोमीन रख दें, और यहां पे रख दें क्लोरीन। तो अब यहां से तुम देखोगे कि ये क्या बन जाएगा, आई से बी आर, बी आर से सी एल, और सी एल से आई, ये तुम्हें क्लॉकवाइज दे देगा। और क्लॉकवाइज रोटेशन का उल्टा यहां पे एस कॉन्फ़िगरेशन इसका भी आ जाएगा, यानी ये मॉलिक्यूल सेम है और ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कभी भी सिंपल कंसेप्ट, अगर फिशर प्रोजेक्शन दिया है तो उसका निकाल लो कॉन्फ़िगरेशन, फिर वेज डैश में तुम फोर्थ ग्रुप के रिस्पेक्ट में, फोर्थ ग्रुप को अगर डैश लाइन में रख रहे हो तो निकाल लो, और वेज लाइन में रख रहे हो तो निकाल लो। सिंपल तरीके से हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर तुम्हें ये दिया हो, बोले सेम मॉलिक्यूल कौन सा है, तो वेज डैश में सीधे कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, चेक कर लो, अगर सेम आ रहा है तो सेम मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो कभी भी अगर सिंगल कायरल कार्बन है तो किस तरीके से हम वेज डैश को आपस में पता करेंगे कि ये सेम मॉलिक्यूल है या नहीं, ये बात हमने देखी सिंगल कायरल कार्बन के लिए। कई बारी डबल कायरल कार्बन की बात करता है। अब देखो यहां एक एग्जांपल जो ज्यादा यूज होता है, ये तुम्हें वेज डैश रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। और यहां पे अगर ऐसा सवाल आ जाए और इस सवाल में पूछ ले कि भाई साहब इसको तुम फिशर में कन्वर्ट करो, इस वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करो, तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे। दूसरा केस हम देखते हैं, सिंगल कायरल कार्बन वाले में तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन अगर दो कायरल कार्बन, यहां तुम देख पाओगे कि यहां पे ये एक कायरल कार्बन दिया हुआ है और ये एक दूसरा कायरल कार्बन दिया हुआ है। अगर दो कायरल कार्बन वाला कंपाउंड वेज डैश में दिया हुआ है और उसको हमें फिशर में कन्वर्ट करना है, एक बात तो ये है, तो हम कैसे करेंगे। या अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, उसमें कई जगह फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्मूले दिए हैं और बोले सेम मॉलिक्यूल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए तो सिंपल तरीका है, सबसे पहला काम क्या करो, इन कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। तो पहले तो चलो हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं फटाफट कि यहां दो कायरल कार्बन है, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें पूछ ले तो कैसे बताएंगे। तो देखो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो कॉन्फ़िगरेशन में इस कायरल कार्बन में देखें सीआईपी रूल से, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 हो गए। अच्छा 3 ये नहीं होगा। अब यहां देखो 1 2 तो हमें डिसाइड करना आसान है, लेकिन थर्ड वाले में एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, ये दो ग्रुप हैं एक्चुअल में। तो 1 ग्रुप सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर का ये हो गया, ये 2 हो गया। 3 के लिए यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है। अब ये वाला कार्बन और इस कार्बन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ये हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक बात तो ये, कैसे, इस कार्बन में अगर दोनों कार्बन एटम है तो इनके वैलेंसी सेट देखोगे, इसका वैलेंसी सेट जब तुम देखोगे, देखो ध्यान से, अगर तुम इसका वैलेंसी सेट देखोगे तो इसका वैलेंसी सेट क्या आएगा, इस कार्बन का, ये कार्बन एक अलग बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, फिर ड्यूटीरियम से जुड़ा है और फिर हाइड्रोजन से जुड़ा, इनसे जुड़ा हुआ है, CDH, ये वैलेंसी सेट आएगा। हमने देखा है कि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2, अब ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो इनके वैलेंसी सेट कंपेयर करें। इसका वैलेंसी सेट, इधर कार्बन मिल रहा है तो C, इधर ड्यूटीरियम मास नंबर के हिसाब से D, और फिर इसका H। यहां पे देखोगे तो ये तीनों हाइड्रोजन वैलेंसी सेट होंगे, HHH। अब बताओ किसकी प्रायोरिटी तुम्हें ज्यादा मिल रही है। तुम्हें पता है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो 1 2 के बाद इसको तुम मान लोगे 3 और इसको मान लोगे 4। अब अगर 4 तक तुमने प्रायोरिटी बना ली तो अब कॉन्फ़िगरेशन के लिए फोर्थ ग्रुप को देखोगे कि फोर्थ ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द प्लेन। फोर्थ ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, ऑन द प्लेन प्रेजेंट है। अगर फोर्थ ग्रुप ऑन द प्लेन प्रेजेंट होता है तब तुम कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हो, एक बात तो ये। तो अगर फोर्थ ग्रुप प्लेन में प्रेजेंट है तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है उसमें हम, देखो ध्यान से, अगर तुम्हें याद है
तो फोर्थ ग्रुप में सबसे पहले उस मॉलिक्यूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखो, इसमें मॉलिक्यूल के डैश लाइन से फोर्थ ग्रुप को एक्सचेंज कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, पहले ये डैश लाइन का ग्रुप हम इसके नंबर वाइज अगर लिखें तो यहां पे तुम्हें पता है कि डैश लाइन के ग्रुप को हम एक्सचेंज कर देंगे, यानी यहां पे हम Br कर देंगे, यानी ये कौन सा नंबर का ग्रुप था 1, और यहां पे तुम्हारा फोर्थ ग्रुप यानी CH3 हो जाएगा, ये फोर्थ ग्रुप हो जाएगा। यानी हमने फर्स्ट और फोर्थ ग्रुप को डैश लाइन पे लेके चलेगा। सीधे सीधे तुम नंबरिंग लिख दो, ये हम चाहे तो सीधे नंबरिंग लिख दें कि यहां पे हमने समझने के लिए कि यहां पे हमने फोर्थ ग्रुप कर दिया और ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट। देखो इनकी जब प्रैक्टिस करोगे थोड़ा समय लगेगा, फिर ये बन जाएंगे। अब जब हमने ये कर दिया, अब इनका रोटेशन निकालना है। अब रोटेशन जब तुम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फोर्थ ग्रुप किस लाइन में है, डैश लाइन में। अब 1 से जाओगे 2, फिर 2 से जाओगे 3 और 3 से जाओगे 1, तो ये कैसा आ गया, क्लॉकवाइज आ गया। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब ये R हुआ, लेकिन चूंकि हमने ग्रुप का एक्सचेंज किया था इसलिए इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन यहां पे क्या आने वाला है, S आने वाला है। तो कभी भी अगर डायरेक्टली ये मॉलिक्यूल ऐसे बने हुए हमें आए वेज डैश में, तो उसका हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। देखो मैंने तुम्हें बता दिया, निकाल लिया कि ये वाले का कॉन्फ़िगरेशन हमने S निकाल दिया। सेम टाइप से इस वाले का भी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालते, सेम टाइप से अगर हम इसका भी कॉन्फ़िगरेशन निकालते, तो ध्यान से देखो, इसमें एक नंबर कार्बन को मिलता, सॉरी इस कार्बन को नहीं, इस कार्बन को एक नंबर मिलता। क्यों, ध्यान से देखो, इस कार्बन को एक नंबर मिलता। क्यों मिलता एक नंबर, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसमें Cl Br और ये कोवैलेंसिया, इस कार्बन को 2 नंबर मिलता, सेम वैलेंसी सेट से कंपेयर करते। अब ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान देना, इसको 1 नंबर मिलता, इसको 2 नंबर मिलता। बाकी इनमें मास नंबर देखेंगे CIP रूल से, तो इसको 3 नंबर मिलता, इसको 4 नंबर। अब फोर्थ ग्रुप यहां पे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, अगर फोर्थ ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, इसका डायरेक्शन। तो फोर्थ ग्रुप को हटा के 1 से कहां जाओगे आगे 2, 2 से कहां जाओगे 3 और 3 से कहां जाओगे 1, तो ये कौन सा रोटेशन हो गया, S है ना, ये S रोटेशन हो गया। और अगर S रोटेशन की बात करें, S रोटेशन की बात करें तो S रोटेशन ही यहां पे रहेगा क्योंकि फोर्थ ग्रुप इसमें है, तो इसका भी रोटेशन S रहेगा, यानी दोनों का ही रोटेशन S और S है। देखो ये एक अच्छा सवाल था। बाकी जनरली फोर्थ ग्रुप या तो वेज और डैश में मिलता है जिससे हम आसानी से रोटेशन निकाल पाते हैं, बट इस वाले में फोर्थ ग्रुप तुमने देखा पता करना चैलेंजिंग था और इस प्लेन लाइन में था, तो इसको तुम प्रैक्टिस कर लो। कई बार ऐसे सवाल डायरेक्ट लिखे हुए आएंगे और उसमें से तुम्हें पता करना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एक मॉलिक्यूल का जो दिया हुआ है। अगर तुमने S और S निकाल लिया और फिर तुम्हें कई फिशर प्रोजेक्शन, मान लो तुमने इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया और कई तुम्हें फिशर प्रोजेक्शन दिए हुए हैं, अब बोला कि बताओ कौन सा फिशर प्रोजेक्शन करेक्ट है, तो तुम सीधे क्या करो, सबसे बढ़िया जिसमें से गलती होने का चांस नहीं होता, एक मेथड वो बता रहा हूं, तुम सीधे सीधे सभी का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। मान लो एक का कॉन्फ़िगरेशन फिशर में आ गया RS, एक में आ गया RR, एक में आ गया SR और एक में आ गया SS, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो मॉलिक्यूल है अगर इसका S और S कॉन्फ़िगरेशन है तो यही वाला मॉलिक्यूल करेक्ट होगा। तो एक बात तो ये होती है कि कई बार ऐसे वेज डैश मॉलिक्यूल दिए होंगे और तुम्हें ऑप्शन में दे देगा कौन सा फिशर प्रोजेक्शन करेक्ट है, तो सबसे सही और सटीक और बिना गलत किए वाला मेथड ये होगा कि तुम्हें अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालने की बढ़िया प्रैक्टिस है तो आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, फिर उसके बाद तुम ये मॉलिक्यूल्स में सारी चीजें फॉर्मूला और कनेक्टिविटी सेम रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन इनमें निकाल लो और जिनका सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गए वो सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक तरीका तो ये होता है। अब मैं दूसरे तरीके की बात करता हूं कि अगर
तुम्हें ऑप्शंस ना दिए हों, अगर तुम्हें ऑप्शंस ना दिए हो, डायरेक्टली ये मॉलिक्यूल दिया हो और इसको हमें वेज डैश में रिप्रेजेंट करना है अपने से, तो कैसे करेंगे? तो अब मैं वो वाली बात भी तुमको बताता हूं। तो आगे इतनी बात तुम ध्यान से समझ लो, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। दूसरा मेथड, एक मेथड मैंने तुम्हें बताया कि अगर ऐसा मॉलिक्यूल दिया तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, और ऑप्शन में सेम मॉलिक्यूल है तो उनके कॉन्फ़िगरेशन वाइज चेक कर लेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो कि वेज डैश में दिया है ये फिशर में, ये ऑप्शन में। लेकिन दूसरा जिसमें अगर तुम्हें केवल वेज डैश दिया उसे फिशर में प्रोजेक्ट करना है, तो एक तरीका और बताता हूं जिससे हम इसको फिशर में बता सकते हैं। चलो चलो, तो अब जो हम बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैंने एक तरीका तुम्हें बताया कि कभी भी अगर मान लो ऐसा मॉलिक्यूल दिया है तो उसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है। पैटर्न सेम वही है, रूल्स वही सेम है, तो निकाल के हम फिशर प्रोजेक्शन को करेक्टली चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? अब एक दूसरा तरीका, एक ऑल्टरनेटिव और तरीका मैं क्या बता रहा हूं कि अगर मान लो ये वेज डैश में मॉलिक्यूल दिया है और इस मॉलिक्यूल को हमें फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे ये बात हम समझते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर हम फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो यहां कितने कायरल कार्बन है? 2 कायरल कार्बन है, तो 2 कायरल कार्बन का फिशर प्रोजेक्शन हम बनाएंगे। तो ये हमने आगे 2 हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन में 2 कायरल कार्बन हमने क्रिएट कर दिए। अब समझो, ये 2 कायरल कार्बन हमने क्रिएट कर दिए। अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं कि इसको, ये यहां पे तुम्हारी एक तो डार्क लाइन है, डार्क यानी कि वेज लाइन है, और ये तुम्हारी डार्क लाइन है ना? ये दोनों की दोनों क्या है? डार्क लाइन है, और ये तुम्हारी डैश लाइन है। एक तो डार्क लाइन दी हुई है और एक क्या दी हुई है? डैश लाइन दी हुई है। अब अगर इसे हमें फिशर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन को देखेंगे। अब ये ऑन द प्लेन जो लाइन है, अगर इस लाइन को हम सेलेक्ट कर लें, इस लाइन को हम सेलेक्ट कर लें कि ये हमारी लाइन टॉप लाइन है, यानी टॉप से हम जा रहे हैं, तो ये टॉप में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये तुम्हारा ग्रुप है CH3, और ये भी तुम्हारा ग्रुप है CH3। तो यहां वाला ग्रुप हम क्या ले लेंगे? CH3 टॉप में, और लेफ्ट साइड से हमने, ये लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड से हमने सेलेक्ट किया है टॉप ग्रुप को, और ये भी तुम्हारा लास्ट में आ गया CH3। तो ये यहां पे और यहां पे हमने ये ग्रुप और फिर ये 2 कायरल कार्बन, फिर ये CH3 ये ले लिया। ठीक है ना? टॉप यानी लेफ्ट साइड से हमने लिया है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मान लो हम एक बात फिक्स कर लें, क्या कि जो हमारी डार्क लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन है, हम इसको थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं, ये जो तुम्हारी डार्क लाइन है इसको अगर हम लेफ्ट में ले लें, इसको हम क्या ले लें? लेफ्ट में अज्यूम कर लें, और ये जो तुम्हारी डैश लाइन है ये, इसको अगर हम राइट में ले लें, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, अब अगर तुम्हें ये दिख रहा है कि ये डी और Cl बिल्कुल लेफ्ट में इधर की ओर जा रहा है, तो ये भी इधर की ओर सेम लेफ्ट साइड में है, तो Br तुम्हारा अपोजिट साइड में है, डैश लाइन में। तो हम अगली बात क्या करेंगे, इस Cl को अगर हम देखें तो Cl तुम्हारा लेफ्ट साइड में डाल देंगे, और D भी तुम्हारा लेफ्ट साइड में डाल देंगे, क्योंकि Cl और D तो ये तुम्हारा लेफ्ट साइड में हमने डाल दिया। Cl और D को, ये लाइन को लेफ्ट में ले लिया। Br और H को अपने आप हम किधर डाल देंगे? राइट साइड। तो Cl के साथ लगा हुआ है Br, और ये हो गया तुम्हारा H। तो इस तरीके से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये सेम मॉलिक्यूल है। तो एक तरीका तो तुम्हारे पास ये है। ध्यान से देखो, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई है? क्या सभी को इतनी सी बात क्लियर हुई है? अगर ये बात क्लियर हुई है तो फिर हम आगे की ओर बढ़ें। अगर ये बात सबको क्लियर हुई है तो हम आगे की ओर बढ़ें, है ना? पहली बात अगर सबको क्लियर है तो हम आगे की ओर बढ़ें। अब देखो यहां पे,
अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब तुम अगर देखोगे, क्या देखोगे यहां पे कि अगर मान लो कई बार रिप्रेजेंटेशन, अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन और तुम अपने से करो। देखो मैंने सिंपल बताया, आगे रिवाइज कर लो कि हमने लेफ्ट साइड से शुरू किया, इसको CH3 लिया, फिर ये 2 कायरल कार्बन, फिर CH3, तो वर्टिकल लाइन को यहां पे ले लिया, CH3 2 कायरल कार्बन और ये CH3। अब हमने डार्क लाइन को लेफ्ट साइड में ले लिया, तो इधर वाला ग्रुप लेफ्ट में ले लिया और अंदर वाला राइट में, तो ये लेफ्ट में आ गए और ये राइट में आ गए। अब कुछ मॉलिक्यूल तुमको दिए हुए हैं, इनको अगर इस टाइप से रिप्रेजेंटेड है तो क्या तुम फटाफट बना सकते हो? जल्दी से एक बारी ट्राई करो इन मॉलिक्यूल्स को फिशर में, और फिर मैं बनाता हूं तो मैच करो कि क्या ये आ रहे हैं तुमसे। तो जल्दी जल्दी देखो, एक तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसको डायरेक्टली हम कैसे बना सकते हैं फिशर में, है ना, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। पर अगर मान लो ये तुम्हें लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो, तो सबसे एक बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो क्या, कि इनका कॉन्फ़िगरेशन मिला के इनका कॉन्फ़िगरेशन भी चेक किया, टाइम टेकिंग है, अगर सेम आया तो सेम मॉलिक्यूल है। और दूसरा तरीका मैंने तुमको बताया कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल दिए हुए हैं तो हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो आगे देखो, इसको फटाफट देखेंगे सभी लोग, ट्राई करो इन क्वेश्चंस को, है ना, इन दोनों क्वेश्चन को आगे ट्राई कर लो, फिर हम देखते हैं आगे की बात, है ना। जल्दी जल्दी सब लोग देख लो, फटाफट देख लो, है ना, देखो फटाफट देखो। अब देखो, एक बात तुम यहां पे तय करते चलो, अब इसको मैं चेंज करूं उसके पहले मेरे ख्याल से बना पा रहे होगे, जल्दी जल्दी। यहां पे हमने ये ले लिया लेफ्ट साइड से, ये ग्रुप CH3, ये ग्रुप CH3, तो हमने फिशर बनाया। फिशर बनाने के लिए तुमने क्या किया, ये लिया लाइन। अब यहां पे पहले तो 2 ग्रुप CH3 आ गए, ये ग्रुप CH3 और ये ग्रुप CH3 आ गए। इसके बाद तुमने क्या किया, यहां पे एक लाइन ली, यहां पे एक लाइन ली। अब इन दोनों लाइंस को देखो, इन दोनों लाइन में हमने डार्क लाइन को लेफ्ट साइड में लिया था, तो इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो यहां से OH ग्रुप को हम लेफ्ट में रख देंगे, OH ग्रुप को लेफ्ट में रख देंगे, और दूसरा भी OH हमारा लेफ्ट में आएगा। ये दोनों OH लेफ्ट में आ गए, पहले वाले का Cl राइट में जाएगा और इसका फ्लोरीन राइट में जाएगा, आसानी से बता सकते हो। अच्छा, अब देखो नीचे वाले को, फटाफट सब लोग मेरे ख्याल से बना पा रहे हो, बहुत सिंपल तरीका हो गया ये, जिससे तुम चेक कर सकते हो। इस वाले को चेक करोगे, ये तुम्हारी पास वर्टिकल लाइन आ गई, 2 कायरल कार्बन बनाने हैं, तो एक कायरल कार्बन, ये दूसरा कायरल कार्बन। अब यहां पे देखोगे, ये पूरा प्लेन वाली जो ग्रीन वाली लाइन है, यहां CH3 ग्रुप है, इधर लेफ्ट से हम देख रहे हैं, तो ये CH3 ग्रुप यहां पे आ गया, लास्ट में भी ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप यहां आ गया। अब तुम देखोगे ये आयोडीन, ये जिस साइड में लेफ्ट साइड में, तो यहां आयोडीन, तो Br कौन सा हो गया, लेफ्ट राइट साइड में। फिर Cl तुम्हारा अगेन लेफ्ट साइड में, ओ सॉरी ये Cl है, और ये तुम्हारा आ गया OCH3। अच्छा, ये वाले मॉलिक्यूल तो तुम बना पा रहे हो, आसानी से प्रैक्टिस में आ रहा है। अब थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स में मैं चेंज करता हूं, तब हमें कैसे सोचना है ये बात देखते हैं। ये मैंने तुम्हें वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना बता रहा। अभी देखो यहां पे, अब अगर मान लो यहां मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो अब यहां पे तुम गलत कर सकते हो अगर एक ही पैटर्न में याद करोगे। देखो कैसे, ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहां पे 2 कायरल कार्बन है, ये 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं हमको। इसके लिए क्या तुम्हें ध्यान रखना है, अब थोड़ा चेंज किया है मैंने मॉलिक्यूल। देखो यहां पे जो प्लेन वाली लाइन है, एक बात ध्यान से देखो, यहां से अगर तुम लेफ्ट साइड से देखते हो तो ये CH3 प्लेन वाली लाइन है, ये यहां गई और फिर यहां गई। इस बार जो CH3 देखो, पिछले वाले में ये CH3, फिर ये लाइन, फिर सेम साइड में CH3 मिल रहा था, ये एकदम एक ही साइड में CH3 मिल रहा था। आगे चल के मैं कन्फर्मर्स बताऊंगा तुम्हें,
तो इस बात को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए तुम अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है तो देखो ये CH3 था, फिर ये सेम साइड में CH3 सिस जैसा मिल रहा था, हालांकि सिस ट्रांस नहीं है ये, बट सेम साइड में एक जैसा दिख रहा था। CH3 ऐसे प्लेन में है तो ये प्लेन में भी एक साइड में दिख रहा था, इसमें भी प्लेन में एक साइड है तो ये भी एक साइड में दिख रहा था। लेकिन पिछले वाले के बाद अगले वाले में देखो, ये CH3 यहां है तो अगला वाला CH3 यहां है। अगर ये दोनों CH3 ऐसे हैं तो उस केस में तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों CH3 को एक साइड में ले आओ, या तो ऐसे सोचो कि दोनों CH3 को एक साइड में लेके आओ। यानी इसको अगर हम यहां सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर दें तो रोटेट होके, एक तरीका ये है, इसको रोटेट करोगे तो दोनों CH3 कैसे हो जाएंगे, ये बात देखो, है ना। अब देखो जब ये रोटेट होगा तो ये कैसे बन जाएगा, ये वाला तो सेम रहेगा, है ना, फिर इसके बाद ये सेम रहा, और फिर ये एक CH3 और हम अगर बात करेंगे तो ये तुम्हारा CH3 इसी साइड आ जाएगा, सेम साइड आ जाएगा। अब देखो, अब यहां पे तुम अगर देखोगे, ध्यान से देखो, यहां पे अगर तुम देखोगे क्या दिखेगा, ये CH3 है यहां पे, अब ये भी CH3 यहां पे सेम साइड में आ गया, लेकिन इस कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन ऊपर चला गया, यहां से कहां चला गया, ऊपर, तो इसकी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी, इसकी पोजीशंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। मतलब यहां पे जैसा तुम्हारा ये Br था, ये Br रहेगा, ये तुम्हारा H रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इस वाले में जो फ्लोरीन तुम्हारा था, यहां पे तुम देखोगे कि जो ये तुम्हारा फ्लोरीन था और जो तुम्हारा हाइड्रोजन था उसकी पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी, यानी यहां OH हो जाएगा, OH, और यहां पे फ्लोरीन हो जाएगा। या तुम यह डायरेक्ट याद रख सकते हो, इस वाले के लिए क्या याद रखोगे कि अगर ये जिगजैग, ये CH3 अपोजिट साइड है तो डायरेक्ट इसको देख के भी तुम कैसे बनाओ, ऐसे बना सकते हो। दो कायरल सेंटर बनाए, अब दो कायरल सेंटर में एक CH3 यहां लेफ्ट साइड से हमने शुरू किया तो ऊपर क्या हो गया CH3, लास्ट में भी क्या हो गया CH3। लेकिन अब देखो ये डार्क लाइन में है, ये भी डार्क लाइन में है, बट ये अपोजिट आ रहे हैं, तो अगर तुम इस Br को लेफ्ट में लेते हो तो इस जो फ्लोरीन है जो सेम डार्क लाइन में है उस फ्लोरीन को तुम अपोजिट में ले लो, यानी एक्सचेंज कर दो, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है CH3, तो ये Br और ये F अब सेम साइड नहीं होगा। जैसे कि अगर ये दोनों CH3 सेम साइड में थे तो इनका OH और OH सेम साइड में था, OH OH सेम साइड में था, बट अगर यहां पे ये CH3 अपोजिट है तो इन Br को, इस F को अपोजिट रख दो बस। फिर उसके बाद जो दूसरा H है, ये यहां H आया तो इसका जो OH है वो यहां आएगा। एक डायरेक्टली तुम इसको बना सकते हो, या तुम इसको आगे इसमें कन्वर्ट करो, और इससे तो तुम्हें बनाना आता ही है, देखोगे इससे भी तो सेम आने वाला है। तो कभी भी अगर मान लो सवाल के अंदर ये जिगजैग ऐसे कुछ दे दे स्ट्रक्चर, तो यहां तुम समझ जाओगे कि ये CH3 और ये CH3 अगर अपोजिट आ रहा है तो इसका मतलब इस Br को अगर हम लेफ्ट में रखते हैं तो इसके ये डार्क लाइन को राइट में रखें। तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगला वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है। अब इसको देखो, इसको कन्वर्ट करो, यहां पे तुम्हें केवल डार्क लाइन दिखाई गई है, डैश लाइन नहीं दिखाई गई है। और ये बात भी तुम देख पा रहे होगे कि यहां पे एक CH3 इधर दिया हुआ है और एक CH3 यहां, यानी एक तो CH3 अपोजिट है या यहां के ग्रुप्स अपोजिट है, हम इधर से कन्वर्ट करेंगे। अब पहली बात, जब भी अगर डार्क या डैश लाइन नहीं दी, कोई एक लाइन हमें दी हो, जैसे ये डार्क लाइन दी है तो ऑब्वियसली ये डार्क लाइन है तो जो डैश लाइन है वो उसके ऐसे बना दोगे तुम, ये हाइड्रोजन होगा। ये डार्क लाइन है तो ये डैश लाइन तुम्हारी कहां होगी, हाइड्रोजन होगा, ये तुम्हारा हाइड्रोजन होगा। अब अगर ये बन गया और इससे अब तुम्हें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, ध्यान से देखो। अगर इसे कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले वही तरीका अपनाओगे, ये रहा तुम्हारा एक,
ये रहा तुम्हारा दो सेंटर्स हो गए कायरल। अब हम लेफ्ट साइड से ले रहे हैं इस CH3 को, तो इस CH3 को हमने यहां रख दिया, दूसरा CH3 लास्ट वाले को यहां रख दिया। अब देख रहे हैं कि CH3 अपोजिट साइड में, तो इसका मतलब अगर Cl को हम लेफ्ट में लेते हैं, डार्क लाइन को, Cl को हमने लेफ्ट में लिया, तो इस Br को हम कहां ले लेंगे, राइट में, यानी ये Br यहां होगा। फिर उसके बाद जो बाकी पोजीशन से अपने आप यहां हाइड्रोजन आएगा। कुछ इस तरीके से हमको स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ध्यान से देखो कि क्या ये बात सारे देवताओं को समझ में आ रही है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब हम एक सवाल करते हैं अगला, फिशर कन्वर्जन में, वेज डैश से फिशर कन्वर्जन में। अब ये लास्ट सवाल है, थोड़ी सी हमें देखो इसकी बहुत ज्यादा हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, बट कुछ आइडिया रखना है, तो इसलिए मैंने जितने इसके सवाल कराए हैं इसको आगे कर लो। इस वाले क्वेश्चन को अगर तुम्हें फटाफट कन्वर्ट करना हुआ तो अब इसको तुम जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो देख लो, सारे प्राणी लोगों को मैं एक टाइमर लगाता हूं, उस टाइमर से समय देता हूं 2 मिनट का, उस 2 मिनट के समय में तुम इसको कर दो पूरा, करो, जल्दी जल्दी करेंगे सभी प्राणी। चलो, तो समय होता है समाप्त। देखते हैं इस सवाल में तुमने क्या किया। तुमने पहले फिशर प्रोजेक्शन के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ठीक। अब इस वर्टिकल लाइन को तुमने लेफ्ट साइड से शुरू किया, तो ये जो प्लेन वाली लाइन है इसको तुमने वर्टिकल लाइन के लिए यूज किया। अब यहां कितने कायरल कार्बन आ रहे हैं देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 कायरल कार्बन आ रहा है। अब देखो, हमने इस पॉइंट से शुरू किया था, तो अब इनको हम 7 कायरल कार्बन हमारे पास आ रहे थे, 3 4 5 6 7, तो 7 हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इसको थोड़ा सा हम और अरेंज कर लेते हैं, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई तुम्हारी, 4 लाइन हो गई, 5 लाइन हो गई तुम्हारी, और ये तुम्हारी 6 लाइन हो गई, और ये तुम्हारी हो गई 7 लाइन। ये 7 लाइन्स है। अब यहां पे देखो, सबसे ऊपर CH3 लिख दिया और सबसे लास्ट में क्या है
C2H5। अब इसके बाद ग्रुप्स देखते हैं फटाफट। अब देखो OH है यहां पे, ये CH3 और ये वाला अपोजिट जा रहा है, तो एक जगह हम क्या रखेंगे, यहां रखेंगे OH। तो देखो NH2 को हम यहां रखेंगे, क्या ये तुम फील कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि ये Z बना, ये CH3 और ये ग्रुप अपोजिट हो गया। फिर यहां पे तुम देखोगे अगर ये इधर सेम पहुंचे, ये सेम हुआ, तो Cl और OH सेम हो जाएंगे। OH के बाद इधर कौन आएगा? OH, अच्छा OH हो गया, यहां पे NH2 हो गया। OH के अलावा आगे हम ये ग्रुप्स को रखते हैं। हमने OH को रखा, ग्रीन में रखते हैं आगे, OH को रखा, फिर NH2 को अपोजिट रखा, फिर Cl को रखेंगे डैश लाइन में, तो Cl फिर से कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। फिर Cl के बाद Br को रखेंगे, फिर Br तुम्हारा यहां आ जाएगा। फिर इसके बाद फ्लोरीन को रखेंगे, तो फ्लोरीन तुम्हारा यहां आ जाएगा। फिर इसके बाद आयोडीन को रखेंगे, फिर आयोडीन यहां आ जाएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को रखेंगे, तो हाइड्रोजन तुम्हारा यहां आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ग्रुप्स का अरेंजमेंट चलेगा। अब ये बात तुम्हें अगर समझ में आई है कि कैसे हमने इसको रखा है, तो फटाफट तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब OH के बाद यहां पे क्या आया था? H, तो H रखेंगे यहां पे, फिर दूसरा वाला H यहां पे आ जाएगा, तीसरा वाला H, ये पहला H हो गया, ये दूसरा H हो गया, तीसरा वाला H फिर अपोजिट साइड में ये आ जाएगा, फिर चौथा वाला H यहां आ जाएगा, फिर पांचवा वाला H फिर यहां आ जाएगा, फिर छठवा वाला H फिर से यहां आ जाएगा, और फाइनली ड्यूटीरियम आ जाएगा यहां। कुछ इस तरीके से हम आसानी से इस फिशर में कन्वर्ट। अब इसको तुम ध्यान से समझ के भी सॉल्व करना। जो मैंने शुरू के 2 पॉइंट बताए थे उन्हीं को मिला के ये सवाल है। कौन कौन से पॉइंट? एक पॉइंट जिसमें अपोजिट CH3 था, और एक पॉइंट जिसमें हमने इस तरीके से सेम CH3 लिया था। चलो इतने सवाल अगर तुम इसके प्रैक्टिस कर लेते हो तो सफिशिएंट, हमें इसके ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब तुम करो सवाल। अब हम वेज डैश और फिशर के जल्दी जल्दी कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वेज डैश और फिशर आना बहुत जरूरी है। ज्यादातर सवाल इस कंसेप्ट पे बेस्ड तुम्हें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस हमें जरूरी है ना? तो इसको करो तुम फटाफट, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। जल्दी से ट्राई करो इस सवाल को, है ना? सब लोग देख लो इस सवाल को, उसके बाद आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को देख लो सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम कॉन्फ़िगरेशन? चलो मैं 1 मिनट का टाइमर ऑन करता हूं, और इस 1 मिनट में सभी लोग बताएंगे। जल्दी से जल्दी जल्दी ट्राई कर लो 1 मिनट में इसको, है ना? वेज डैश और फिशर के कुछ सवाल हम देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेम कॉन्फ़िगरेशन बताना है, यानी सभी का कॉन्फ़िगरेशन पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा, है ना? जल्दी जल्दी निकाल लो फटाफट, सुपर फास्ट। जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी 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 जल्दी। सब लोग टाइम लिमिट में कोशिश करो आंसर करने की, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से देख लो फटाफट, सुपर फास्ट देख लो, है ना? चलो अब हम देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में CIP रूल से ये 1, ये 2, ये 3, फोर्थ ग्रुप डार्क लाइन में है, तो इसका रोटेशन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, यानी क्लॉकवाइज आया तो R हो जाएगा। इस वाले में देखते हैं, है ना? तो ये 1, ये ग्रुप 2, ये 3, और ये फोर्थ ग्रुप ऑन द प्लेन है, तो इसको लास्ट में निकालेंगे। जल्दी से जो निकल सकता है उसको पहले। इसमें भी देखेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, फोर्थ ग्रुप फिर से प्लेन में है। दोनों वालों में फोर्थ ग्रुप प्लेन में है, तो प्लेन वालों का चलो निकालते हैं। प्लेन वाले का जब निकालना होगा तो हमें ग्रुप को एक्सचेंज करना पड़ेगा। हमें ये जो डैश लाइन का ग्रुप है, यानी इसको हम 4 लिख देंगे और इसको हम क्या लिख देंगे? 2। अब
यानी हमने एक तरीके से एक्सचेंज कर दिया, 4 प्रायोरिटी यहां रख दो, 2 यहां, ग्रुप चेंज करने के बजाय इसको 4 लिख दिया, 4th ग्रुप को यहां रख दिया और 2 को यहां। अब हमने एक्सचेंज कर दिया ग्रुप, अब रोटेशन निकाल ले, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये S आया, पर हमने एक्सचेंज किया इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या देखने को हमें मिलेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा R। अब इस वाले को देखो, इसमें भी 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो इस 4th को डैश लाइन से चेंज करना है, यानी इसमें तुम क्या करोगे, इस 1 को क्रॉस करके क्या लिख दोगे, 4th प्रायोरिटी, और इस 4 को क्रॉस करके 1। हमने ग्रुप को एक्सचेंज कर लिया, अब रोटेशन निकाल ले, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये क्या हो गया S, पर हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा, तो S का उल्टा R इसका भी आएगा। तो देखो तीनों के कॉन्फ़िगरेशन यहां पे R R R आ गए, यानी सभी के कॉन्फ़िगरेशन यहां सेम रहेंगे, D आएगा। तो ये एक अच्छा सवाल था। अगले सवाल में चलते हैं। अब यहां पे दिया है फाइंड द RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अबव। अब RS कॉन्फ़िगरेशन तो ये कई दिए हुए हैं, इनमें से वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में अगर ये वाला है तो चलो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं। कुछ की लाइंस तुम्हें अगर डैश डार्क नहीं दिखेगी, तो जैसे ये ज्यादा डार्क है तो ये डार्क लाइन है, ये डैश, इसको निकालना है ना, इसको तुम निकालना, निकाल के चेक करना। अब मैं तुम्हें बता देता हूं पहले इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो ये कायरल कार्बन, अब तुम अगर नंबरिंग करोगे तो तुम्हारा ये ग्रुप OH हो गया 1, ये ग्रुप, ये ऑक्सीजन था, अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसकी वैलेंसी सेट में CCH आएगा। अब ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए, क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, इसकी तुम्हें CIP रूल वैलेंसी सेट वाले जो सवाल कराए उनकी प्रैक्टिस की जरूरत। तो अगर CCH आया तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4th ग्रुप पीछे की ओर जा रहा है, तो आसानी से तुम निकाल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, यानी R। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R मिल जाएगा। तो कभी भी अगर वेज डैश दिया है, अब इसको भी तुम आसानी से निकाल सकते हो। अब यहां देख लो, चलो इसको भी निकाल के बता देता हूं मैं, ये दिया हुआ है। तो ऐसे अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिए हैं, देखो नंबरिंग CIP रूल से ये 1 हो जाएगा। अब ये कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन के अराउंड ही हम हमेशा कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो एक ये कार्बन है, ये भी इधर भी कार्बन है। अब अगर ये 2 कार्बन है तो इस कार्बन में वैलेंसी सेट अगर तुम चेक करोगे तो इधर CHH आएगा, और इधर वैलेंसी सेट क्या आएगा, HHH। तो यहां पे 1 के बाद ये क्या हो जाएगा, 2, ये 3 और ये 4, 4th ग्रुप डार्क लाइन में। अब तुम रोटेशन चेक कर लो, तो रोटेशन 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, यानी S का उल्टा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, R। तो कभी इस तरीके से तुम इसको करोगे सॉल्व, अगर ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। फटाफट देखते हैं अगला सवाल। अभी देखो ये मॉलिक्यूल, अब ये तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एररफुल है, ये वाला थोड़ा ऑप्शन ही, S-ibuprofen is responsible for its pain relieving property. Which of the following structure is S-ibuprofen? S-ibuprofen का मतलब सीधी सी बात है, कॉन्फ़िगरेशन हमें S पता करना है, आगे तो तुम देख लो, S कॉन्फ़िगरेशन वाला केस हमें निकालना है। अब सीधी सी बात है, एक बात और ध्यान रखो, ये कार्बन की देखो 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो गई, तो ये वाला तो सीधे डिलीट कर दो, इसका कॉन्फ़िगरेशन मत निकालने लगना। बाकी में सही है कार्बन की वैलेंसी, इस वाले में फिर से 1 2 3 4 5 हो गई, ये भी नहीं होगा, ये गलत स्ट्रक्चर है ना, ये तो गड़बड़ दिया हुआ है। अब तुम्हें 5 वैलेंसी पहली बात तो होगी नहीं, या अगर ये जो भी है तो ये दोनों तो गायब हो गया, बचा C और D के कॉन्फ़िगरेशन निकालने हैं। तो C और D में देखो ये कायरल कार्बन है, अब इस कायरल कार्बन में आगे नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये C और ये भी C है, तीनों कार्बन है ना। तो इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा है ये, तो इसकी प्रायोरिटी तो 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद ये वाला कार्बन इधर साइड 2 कार्बन से जुड़ा है, ये अकेला कार्बन है, तो ये 2 प्रायोरिटी हो जाएगी, इसकी 3 प्रायोरिटी हो जाएगी, इसकी 4, 4th ग्रुप डैश लाइन में। इसलिए अब तुम्हें ये समझ में आएगा कि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, ये कैसा रोटेशन हो गया, S
तो एस का रोटेशन डैश लाइन में एस ही रहेगा, तो ये वाला एस हमको मिल गया। अब इस वाले में देख लो, इस वाले में सी डबल बॉन्ड ओ यहां पे होगा एच, है ना, या सी डबल बॉन्ड ओ होगा ओ एच, मिसिंग होगा कुछ यहां पे होगा मेरे ख्याल से ओ एच। अब इसको भी देखना है तो जल्दी से देख लेते हैं। फोर्थ ग्रुप नंबरिंग कर दो, ये 1 ग्रुप, ये 2 ग्रुप, ये 3 ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये आर, तो फोर्थ ग्रुप, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे 3D के अगर मॉलिक्यूल आते हैं तो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा होमवर्क में है, तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, है ना। ये होमवर्क है क्वेश्चन, विच फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट वेज डैश स्ट्रक्चर। अब देखो मैंने एक सवाल दिया था कि अब यहां पे इसको तुम करो सॉल्व, इसको ट्राई करो, है ना, इस सवाल को तुम ट्राई करो। मैं 1 मिनट का टाइमर लगा के देता हूं और उसके बाद तुम फिर से अपन इसको ट्राई करके बताओ। जल्दी जल्दी सब लोग ट्राई करेंगे, फटाफट सुपर फास्ट, फटाफट सुपर फास्ट सभी लोग ट्राई करेंगे, बताएंगे कि क्या है इसका आंसर। जल्दी कर लो। जल्दी जल्दी सुपर फास्ट सभी लोग करेंगे इसको सॉल्व। देखो यहां पे मॉलिक्यूल ऑलरेडी वेज डैश में दिया है, वेज डैश स्ट्रक्चर दिया है और फिशर पूछा है, और यहां एक कायरल कार्बन है, और एक कायरल कार्बन के लिए मैंने तुम्हें बताया था सिंपल कॉन्फ़िगरेशन निकालो फटाफट और चेक कर लो कि कौन सही है कौन गलत है जल्दी से। तो देखो यहां पे चलो देखते हैं, टाइम खत्म, कई लोगों ने आंसर किया है। अब देखो यहां पे देखो, इसमें आगे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, कायरल कार्बन है या नहीं है, तो इसमें C2H5 की प्रायोरिटी, Br डायरेक्टली अटैच एटम है, इसकी 1 हो गई। C2H5 में 2 कार्बन आएंगे तो ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, और ये हो गई फोर्थ ग्रुप डैश लाइन में। अब रोटेशन चेक कर लो, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो एस, तो इसका रोटेशन क्या आ गया, एस आ गया। अब बाकियों का रोटेशन हमें चेक करना है, तो फटाफट चेक करते हैं। बी आर वर्टिकल लाइन में तो 1, 2, 3, 4। अब देखो अगर बी आर वर्टिकल लाइन में है, अच्छा तुम एक तो ये चेक कर सकते हो फोर्थ ग्रुप को, फोर्थ ग्रुप हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन में। अब इसका रोटेशन 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये एस आ गया, तो इसका एस ही मिल रहा है, ये तो सही है ना, तो ये तो सही दिख रहा है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्थ ग्रुप को देखो तुम डायरेक्ट, तो फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में, अब इसका रोटेशन 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, ये रोटेशन एस आ रहा है, पर एस का उल्टा क्या आ जाएगा, इसका आर आ जाएगा। इसमें फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन में, तो इसका रोटेशन देख ले, ये 1, ये 2, ये 3, 1, 2, 3, ये क्या हो गया आर, तो इसका रोटेशन आर रहेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और इसका भी वर्टिकल लाइन में हाइड्रोजन, फोर्थ ग्रुप हाइड्रोजन है, तो यहां पे देखो ये 1, ये 2, ये 3, और यहां से तुम देखोगे कि ये आर आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो आर, तो यहां पे सीधा सीधा आंसर ए आ रहा है। कभी भी देखो ऐसे सवाल हमें देखने को मिलते हैं कि ये हमें वेजडस में दिया है, करेक्ट फिशर में पूछ लिया, वही मैंने कन्वर्जन के सवाल तुम्हें थोड़े से बताए थे। ये क्वांटिटी कम होती है लेकिन हमें आना चाहिए। अब इसमें तुम्हें आर कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इनको तुम्हें होमवर्क में करना है। जितनी ज्यादा तुम आर एस की प्रैक्टिस करोगे, अब देखो ये वाला मैंने तुम्हें बताया था, असाइन द कॉन्फ़िगरेशन फॉर C2 एंड C4। अब यहां पे तुम्हें अगर इसमें केवल कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, इसे वेज डैश से फिशर में नहीं कन्वर्ट करना, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल के तुम इसमें बताओगे क्या होगा, और मेरे ख्याल से तुम अब निकाल सकते हो, तो ये भी होमवर्क में इन क्वेश्चंस को तुम्हें करके रखना है सॉल्व, इनको हम करेंगे डिस्कस। अब देखो ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है,
इसको हम करते हैं अभी सवाल। तो इस सवाल को हम करते हैं, ट्राई करो जल्दी से सभी लोग। कुछ हम 2-3 सवाल करके आगे बढ़ेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन की ओर। तो इस सवाल को हम करते हैं अभी सॉल्व। चलो तुम्हें लगा देता हूं एक टाइमर और उसके बाद हम करेंगे सॉल्व। ट्राई करो इसको आगे, सभी लोग जल्दी से ट्राई कर लो। चलो अब देखते हैं हम इस सवाल को। इस सवाल को हम थोड़ा पानी पी लिया जाए, गला हो रहा है खराब। चलो इस सवाल को तुम लोगों ने कर दिया है। देखो स्पीड के साथ कॉन्फ़िगरेशन आरएस अच्छे से निकालना आना चाहिए। आओ देखते हैं। देखो यहां पे तुम्हें बोला गया है कि कौन कौन से कायरल कार्बन है। 1 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है और 5। अब यहां वेज डैश रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। पहले वाले में केवल डार्क लाइन है, तो डैश लाइन में अपने आप तुम्हें पता करना है कि हाइड्रोजन होगा। इसमें डैश लाइन है तो डार्क लाइन में कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। ये डार्क लाइन है तो डैश लाइन में इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब अगर इनमें हम क्या करते हैं, अब ध्यान से देखो, इनमें हम क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर CHO है, तो CHO में O जुड़ा है तो वैलेंसी सेट से ये 1 हो जाएगा, 2 O आएगा। अब ये अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि यहां वैलेंसी सेट जब क्लियरली इमेजिन होगा तभी होगा। अगर तुम्हें मैं और डिटेल में एक, चलो ये सवाल बता देता हूं, यहां पे बना के मैं तुम्हें वैलेंसी सेट भी एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके लिए यहां पे देखो, ये सवाल है CHO को मतलब C डबल बॉन्ड OH। यहां पे तुम्हारे पास एक OH लिखा है और एक लिखा है H। अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो। पहले वाले कार्बन का ये है हाइड्रोजन, ये पहला जो कायरल कार्बन है इसका निकाल रहा हूं। तो मैंने कहा कि पहले इसका प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया 1। अब ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। इसके जो 4 ग्रुप है कायरल कार्बन का, 1 2 3। अब इसमें 2 ऑक्सीजन थे, इसका वैलेंसी सेट तुम देखोगे तो OOH ये था। इसका वैलेंसी सेट देखोगे तो क्या था, OCH था। और इसका वैलेंसी सेट जब तुम देखोगे तो CHH था। अब यहां पे देखो, अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 1 2 3 और ये हाइड्रोजन फोर्थ ग्रुप कहां जा रहा है, डार्क लाइन में। अब रोटेशन तुम निकाल लो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, S रोटेशन। तो पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन S आएगा। क्यों S आया, क्या ये बात सबको समझ में आई। यहां पे फोर्थ ग्रुप डैश लाइन में, तो कभी भी ऐसे तुम्हें वैलेंसी सेट भी सोचना पड़ेगा। देखो इस CHO ग्रुप था, आगे देखो इसका निकाल रहे थे, CHO ग्रुप था, इधर कार्बन था, इधर कार्बन था, इधर हाइड्रोजन था। तो इन दोनों, इस कार्बन का वैलेंसी सेट OH और इधर C, OCH इसका वैलेंसी सेट, तो इस पे CHH, बाकी 2 जगह हाइड्रोजन। और इसका तो वैलेंसी सेट से हमने प्रायोरिटी सेट करी, तो इसका S आया। अब दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले में 1 नंबर तो O का हो गया। अब बचा ये कार्बन और ये कार्बन, तो इस कार्बन में भी आगे कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन में भी आगे कार्बन जुड़ा है, पर इसके आगे भी फिर कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन है।
तो इसको 2 प्रायोरिटी दे देंगे और इसको 3 दे देंगे। अब ये समझना पड़ेगा। और ये तुम्हारा फोर्थ। अब फोर्थ ग्रुप तुम्हारा किस लाइन में, देखो डार्क यानी आगे की ओर आने वाले। तो अब रोटेशन क्या होगा, यहां से देखो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। तो ये हो गया तुम्हारा S। और S का उल्टा लोगे तो सेकंड के बाद इस वाले में तुम्हारा क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया R, इसका हो गया S, इसका हो गया R। अब आ जाते हैं इस वाले में। अब इस वाले को देखो, इस वाले में जब हम देखेंगे तो Cl हो गया 1। अब ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। इस कार्बन से 1 2 तीसरे पे ऑक्सीजन लगा है कार्बन पे, और इससे दूसरे पे 1 2 तीसरे पे ही इस पे भी लगा है। देखो अगर तुम्हें इन दोनों में प्रायोरिटी देखना है तो कैसे देखोगे, इससे एक कार्बन से अगला भी कार्बन जुड़ा है, इससे एक कार्बन से अगला कार्बन जुड़ा है, लेकिन इसके अगले वाले में ये कार्बन पे 2 बार O, डबल बॉन्ड O आएगा वैलेंसी सेट में। इसके इस कार्बन के बाद एक ही ऑक्सीजन OH आएगा। तो तुम्हारे इसकी प्रायोरिटी तुम्हारी हायर हो जाएगी 2। बड़ा रोचक है ये सवाल। और ये 3, क्या ये वाली प्रायोरिटी 1 2 3 ये समझ में आया है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया लेवल के सवाल है। थोड़े मतलब बढ़िया लेवल के क्या, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए थोड़ा सा उधर की ओर जा रहे हैं, जेई मेंस और एडवांस। तो ये 1 2 3 और ये वाला तुम्हारा हो गया फोर्थ ग्रुप डार्क लाइन में है। अगर तुम्हें इसको और समझना है तो मैं यहां एक बार बता देता हूं। देखो इस वाले केस में यहां पे तुम्हारा लगा हुआ है Cl, ये क्या लगा हुआ है, Cl। तो ऑब्वियसली इसके अलावा ये डार्क लाइन में तुम्हारा क्या लगा हुआ है, H। अब यहां पे ग्रुप लगा है CHO, हम ग्रुप दिखा देते हैं केवल, और यहां पे लगा है OH। अब तुमने जब प्रायोरिटी डिसाइड करी तो इसकी प्रायोरिटी हो गई 1, ये और ये 2 हो गए। अब यहां से देखो इन दोनों कार्बन में प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो इसके एक कार्बन ये खुद हो गया, यहां से 1 2 3 तीसरे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसके 1 2 तीसरे कार्बन में ऑक्सीजन। अब CHO में यहां पे C डबल बॉन्ड O और H होगा, और यहां पे एक ही ऑक्सीजन होगा। तो यहां 2 ऑक्सीजन और यहां, तो इसलिए 1 के बाद ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाए। अब यहां देख लो, यहां पे देखो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी S। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है, S। यहां पे तुम देखोगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें देखने को क्या मिला, S। क्या ये बात सबको समझ में आई? 1 2 3 ये S कॉन्फ़िगरेशन। तो तुम्हारे पास जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन आया, 1 वाले कायरल कार्बन पे क्या आया, 1 वाले पे S आया, फिर 2 वाले पे क्या आया, R आया, और 5 वाले पे क्या आया, 5 वाले पे क्या आया, S। तो SRS इज द करेक्ट। तो SRS इज द करेक्ट, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कभी भी एक दो ऐसे सवाल भी तुम्हें, देखो सारे सवाल तुमसे बन जाए तुरंत ऐसा होगा नहीं, तुम्हें चाहिए होगी प्रैक्टिस। तो जो मैं सवाल करवा रहा हूं आगे, 1 बार 2 बार 3 बार उनको प्रैक्टिस करो। ये टॉपिक ऐसा है आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, है ना, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकाल, और खासकर कॉन्फ़िगरेशन निकालने की ही ज्यादा सबसे प्रैक्टिस चाहिए। तो उसको तुम्हें प्रैक्टिस, आइसोमेरिज्म में प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत, जो सवाल तुम्हें आ गए ना उन्हीं की प्रैक्टिस करो, और फिर कुछ मैं इसमें अटैच करके होमवर्क दे रहा हूं, 3 बार 4 बार उनको कर लो, तब नए सवाल करो। और मैं तुम्हें जो शीट दूंगा उसमें आंसर्स और सॉल्यूशंस भी रहेंगे, उनसे प्रैक्टिस करो, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। चलो, अगर ये बात तुमसे हो गई है तो अब आगे के ये सवाल मैं तुम्हें देता हूं होमवर्क में। वेज डैश का सवाल है, होमवर्क क्वेश्चन है इसको तुम होमवर्क में करके आना। ये सवाल, चलो तुम इस सवाल को कर दो, और इस सवाल के बाद हम लोग अगले कंसेप्ट में डीएल आइसोमर की ओर बढ़ेंगे। चलो इस सवाल को करते हैं। इसमें तुम्हें मैं टाइम देता हूं, टाइमर लगाता हूं 1 मिनट का, और स्टार्ट करता हूं, है ना। इसको करो फटाफट जल्दी से
जल्दी जल्दी करेंगे सभी लोग। चलो समय समाप्ति की ओर है। इस सवाल को मैं करता हूं सॉल्व। देखो सबसे पहले तुम देख पा रहे हो वेज डैश में ये कार्बन कायरल है, एक कायरल सेंटर है, और ये यहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है। यहां दो सेंटर्स हैं, ये जीआई दिखा रहा है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है डबल बॉन्ड के अलोंग, हमने पढ़ा था, और ये कायरल। अब ज्योमेट्रिकल सेंटर अगर होता है तो उसको हम सिस ट्रांस से नाम करते हैं, सिस ट्रांस, या हम नाम करते हैं ईजेड से इन जनरल, या तो सिस ट्रांस से या ईजेड से। अब इन्होंने ऑप्शन में ईजेड दिया हुआ है, तो ये बात है कि आगे हमें ज्योमेट्रिकल सेंटर का ईजेड नाम पता करना है, ई होगा या जेड होगा। और कायरल कॉन्फ़िगरेशन कार्बन जो है, उस कायरल कार्बन का हमें कॉन्फ़िगरेशन की बात की हुई है, या तो आर या एस। तो इनके जो ज्योमेट्रिकल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन है उसको ईजेड बोलते हैं या सिस ट्रांस बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन को सिस ट्रांस या ईजेड बोलते हैं। वैसे ही कायरल कार्बन को हम आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख लेते हैं, वेज डैश दिया है भाई साहब, तो इसको नंबर 1 बोल देते हैं CIP से। अच्छा, एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा होगा, फिर फ्लोरीन का होगा, तो ये नंबर 2 हो गया। अब ये यहां पे दोनों ही कार्बन है, तो अब मुद्दा ये है कि 3 कौन होगा, 4 कौन होगा। तो देखो ये कार्बन में बाकी तीनों हाइड्रोजन है, पर इसमें 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये 2 के बाद ये 3 ऑप्शन हो जाएगा और ये 4th ग्रुप हो जाएगा। अब 4th ग्रुप की खास बात है कि देखो ऑन द प्लेन है, 4th ग्रुप ऑन द प्लेन है वेज डैश में, तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर ऑन द प्लेन हुआ वेज डैश में 4th ग्रुप, तो 4th ग्रुप को डैश लाइन ग्रुप के साथ एक्सचेंज, यानी इस 4 को काट के यहां 2 लिख दो और इस 2 को काट के यहां आगे 4 लिख लो। अब प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हमें रोटेशन चेक करना, तो अब रोटेशन चेक कर लो। तो 1 से कहां जाओगे, 2, अब ये मान लिया है, 2 से कहां जाओगे, 3 से कहां जाओगे, 1, तो ये R हो गया। अब ये क्या हो गया, R। अब R तो हो गया, लेकिन ग्रुप एक्सचेंज किए, तो एक्चुअल जो मॉलिक्यूल होगा R का उल्टा क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन S, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल लिया S। अब S के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन S आ गया इस कायरल कार्बन का। अब हमें इस ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन को निकालना है, तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन या तो E या Z। अब E और Z में पहली बात तो हमें ये याद होना चाहिए कि भाई साहब E मतलब अपोजिट साइड से सेम प्रायोरिटी ग्रुप किधर होते, आगे ये हमको याद रखना है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं EZ नोमेनक्लेचर में EZ नोमेनक्लेचर में E क्या होगा और Z क्या होगा, ठीक है ना। अगर सेम साइड है तो Z, तो अब देखते हैं इसको। तो यहां तुम देख लो, यहां पे देखोगे, अब ये कार्बन और ये कार्बन, इसमें COBr, इसमें COCH3, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी 1, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2। ये समझ में आ रहा है, COBr यानी C डबल बॉन्ड O और Br, और यहां C डबल बॉन्ड O और CH3। तो जब तुम वैलेंसी सेट, दोनों ही कार्बन है, पर इसका वैलेंसी सेट क्या आएगा, OOBr, और इसका वैलेंसी सेट क्या आएगा, OOC। तो कौन ज्यादा प्रायोरिटी में होगा, ये Br वाला ज्यादा प्रायोरिटी में हो जाएगा। अब इसमें देखो, इधर हो जाएगा H और इधर हो जाएगा CH3, तो इन दोनों में प्रायोरिटी इसकी 1, इसकी 2। अब सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड यानी E हो गया, क्या हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन E, तो एक का S हुआ, एक का E, तो SE इज द करेक्ट ऑप्शन। तो C ऑप्शन यहां पे हमको बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब मैं नया कंसेप्ट शुरू करता हूं। मैंने अभी तक
तुम्हें क्या क्या सिखाया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसपे आइसोमेरिज्म का बहुत सारा पार्ट डिपेंड करता है, यूज होता है। एक तो मैंने तुम्हें फिशर प्रोजेक्शन बताया, है ना, फिशर प्रोजेक्शन, और एक हमने पढ़ा वेज डैश, वेज डैश। अब इन दोनों के RS कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी हमें खूब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे आइसोमेरिज्म के टॉपिक में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसकी शीट मैंने डाली है, मैंने तुम्हें 2 शीट्स डाली हैं, दोनों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक विथ आंसर डाली है और एक विथ सॉल्यूशन वाली शीट डाली है, दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी जाके, क्योंकि अब ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे तो उसमें बार बार हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। पहले तो हमें ये दोनों क्लियर रखने। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे, जैसे हमने यहां RS कॉन्फ़िगरेशन देखा, तो अब हमें कई बार स्मॉल dl कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिलेगा और एक कैपिटल DL कॉन्फ़िगरेशन को मिलेगा। अब इन दोनों में कुछ नया या बहुत टफ नहीं होता, बहुत सिंपल है, इसमें बस कंसेप्ट होता है, इनके बारे में हमें जानकारी रखनी होती है। अब इन दोनों का क्या कंसेप्ट है, ये बात हम फटाफट समझते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं स्मॉल dl कॉन्फ़िगरेशन की, तो स्मॉल dl कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में, पहली बात, ये थ्योरेटिकल नहीं होता, ये प्रैक्टिकल पर बेस्ड है। कभी भी हम जैसे RS को 1 2 3 4 प्रायोरिटी निकाल के सॉल्व कर देते थे कॉपी पेपर में ही, हमें अगर RS कॉन्फ़िगरेशन को निकालने बोला जाए तो हम लैब में नहीं जाएंगे, वहीं पे सॉल्व कर देंगे कॉपी पेपर में ही पेन से। लेकिन स्मॉल dl, कोई रियल कंपाउंड जब तुमको दिया जाएगा, उसको लैब में ले जाके जब तुम पूरा शुरू वाला एक्सपेरिमेंट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा के देखोगे, तभी निकाल पाओगे। तो पहली बात क्या, स्मॉल dl कॉन्फ़िगरेशन कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड जस्ट लुकिंग एट द मॉलिक्यूल, यानी थ्योरेटिकली बना हुआ मॉलिक्यूल उसको देखते ही बता दिया भाई डी है कि एल है, तो ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि स्पेशल शक्तियां ना हो। अब देखो, इट इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, हमेशा ही इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड करेंगे, यानी एक्सपेरिमेंटली ही देखेंगे। मतलब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कि जब तुम्हारे पास, कैसे एक्सपेरिमेंट से, तुम्हें पता है कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकलती है, हम प्लेन पोलराइज्ड एक प्लेन में लाइट लेते हैं, फिर उसको हम एक ट्यूब, जिसको हम पोलैरीमीटर ट्यूब बोलते हैं, पोलैरीमीटर ट्यूब, इससे पास करते हैं। अब ये लाइट इससे पास होती है, तो जब ये लाइट इससे पास होती है तो ये लाइट कुछ रोटेट हो जाती है, ये लाइट कुछ क्या हो जाती है, रोटेट आ जाती है, कुछ एंगल से ये रोटेट हो जाती है, कुछ थीटा एंगल से ये लाइट रोटेट हो जाती है। अगर ये लाइट रोटेट हुई तो इसी के बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी या ये लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सब प्रैक्टिकली हम करते हैं भाई, या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट रोटेट होगी, या तो इधर की ओर या तो इधर की ओर, या तो इधर की ओर रोटेट होगी। अब इसी के बेसिस पे जो क्लॉकवाइज लाइट अगर रोटेट हुई, समझो, अगर लाइट क्लॉकवाइज रोटेट हुई तो उसे क्या बोलोगे, डेक्स्ट्रो को क्या, डी को क्या बोलोगे, ठीक है ना। अब उसको क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, ठीक है ना, डी बोलोगे ना, कि क्लॉकवाइज लाइट अगर रोटेट हुई तो उसको क्या बोल दोगे, इसको डी बोल दोगे, स्मॉल डी बोलोगे, क्या बोलोगे। और एंटी क्लॉकवाइज लाइट रोटेट हुई तो स्मॉल एल, है ना। और इसको तुम प्लस भी कई बार, डी को प्लस भी कई बार बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस भी।
अब ये पूरा प्रोसेस हमेशा एक्सपेरिमेंटली कंपाउंड का सॉल्यूशन, ये यहां सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड रखते हैं, है ना, यहां पे क्या रखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। तो कभी भी हम डीएल जब बताएंगे तो प्रैक्टिकली ही बताएंगे और उसे स्मॉल डी एल से, जैसे हमने लिखा डी स्मॉल डी ग्लूकोज, ग्लूकोज इसका क्या मतलब हो गया, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस ग्लूकोज, प्लस ग्लूकोज। इसका क्या मतलब हो गया कि ग्लूकोज एक कंपाउंड है, उसको हमने पोलैरिमीटर ट्यूब में डाला प्रैक्टिकली और लाइट रोटेट की तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, या प्लस के साथ प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री या एंगल दे देगा ग्लूकोज, इसका मतलब इसने रोटेट कितना कर दिया, 30 डिग्री। तो कभी भी डीएल का प्रैक्टिकल मतलब वो कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के प्रैक्टिकली इतना रोटेट करता है, एक्चुअल में वो कॉन्फ़िगरेशन स्मॉल डीएल कहलाता है। अब स्मॉल डीएल में बस एक बात तय है, क्या बात तय है, अगला पॉइंट जो ध्यान रखना है कि एल आइसोमर इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ डी आइसोमर। मतलब कि हमेशा अगर मान लो तुमने एक कंपाउंड लिया, मान लो ये कंपाउंड लिया, एक कायरल कार्बन वाला, यहां OH है, यहां Cl है, यहां H है, यहां F है। अब ये कायरल कंपाउंड है, इसका सॉल्यूशन बनाया तुमने, क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, इस कंपाउंड को इसमें डाल दिया। अब इसको डालने के बाद यहां से तुमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करी और वो लाइट या तो क्लॉकवाइज या तो ये कंपाउंड इसको किधर घुमा देगा, देखो ये लाइट अब पास करी। अब एक बात है, मान लो ये कंपाउंड लिया और इसी के साथ साथ मैंने इसकी एक मिरर इमेज ले ली, इसकी क्या ले ली, मिरर इमेज। मिरर इमेज समझ रहे हो ना, ये कंपाउंड ए हो गया और ये इसकी मिरर इमेज हमने एक ले ली, तो मिरर इमेज भी हम बना लेते हैं। ये कंपाउंड की मिरर इमेज हो गई, यहां Cl, यहां F, यहां OH और यहां H। अब ये भी कायरल है, तो अगर ये A लिया तो इसको हम A' बोलेंगे। अब इन दोनों में हम ये देखेंगे कि अगर A वाला कंपाउंड लाइट को रोटेट करता है, किधर, डी आइसोमर है, डी आइसोमर है यानी प्लस डायरेक्शन में, प्लस थीटा से रोटेट करता है, तो दूसरा इक्वलेंट एल आइसोमर कहलाएगा अपने आप, या माइनस थीटा से लाइट को रोटेट करेगा। यानी अगर इसको मैं स्मॉल डी बोलूं तो ये इसको स्मॉल एल, यानी हमेशा अगर एक मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करता है तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और उनकी अगर मिरर इमेज लें तो वो नॉन सुपर इंपोजिबल होगी। ठीक वैसे ही जैसे ये दो हाथ है, ये ए मॉलिक्यूल है, इसकी मिरर इमेज ये है, पर ये दोनों एक दूसरे पे इंपोज नहीं हो सकते, तो ये नॉन सुपर इंपोजिबल है। तो अब यहां पे तुम कहोगे कि एक डी आइसोमर होगा तो एक क्या कहलाएगा, एल, और ये डी एल आइसोमर्स हमेशा एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होंगी, यानी हमेशा मिरर इमेज वो नॉन सुपर इंपोजिबल होगी अगर लाइट रोटेट हो रही। तो डीएल को हम, स्मॉल डीएल को और क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। चलो, अगर स्मॉल डीएल के बारे में तुम्हें ये दो बातें याद है तो अब हम बस स्मॉल डीएल कॉन्फ़िगरेशन यहां पे दो ही पॉइंट का है, क्या मतलब है इसका और क्या डीएल में क्या रिलेशन है। अब अगला एक लास्ट कॉन्फ़िगरेशन और देखते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। अब जैसा कि तुमने देखा स्मॉल डीएल तो भाई साहब क्या था, प्रैक्टिकली था, है ना, जैसा तुमने देखा स्मॉल डीएल तो प्रैक्टिकली निकाला था। कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन एकदम थ्योरेटिकली हम सॉल्व करते हैं। कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, एकदम थ्योरेटिकली। तो समझो आपकी कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे समझेंगे क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कैपिटल डीएल में तुम्हें देखो मेनली जो मेहनत करनी पड़ती है ना, आरएस को सॉल्व करने में करनी पड़ती है, बाकी ये तो तुम देखते ही बता दोगे मॉलिक्यूल को कि क्या होता है। कैसे, देखो कैपिटल डीएल के बारे में देखो,
मॉलिक्यूल मस्ट बी, अगर तुम्हें कैपिटल डीएल चेक करना है तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां तुम गलती कर दोगे, देखना आगे कि देयर मस्ट बी, एक बात तुम्हें क्लियरली चेक करनी है क्या, कि दे मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रेजेंट ऑन करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। पहली बात, जो भी मॉलिक्यूल का कैपिटल डीएल निकालने को बोला है वो एकदम करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में होना चाहिए। जैसे ये मॉलिक्यूल दिया, बोले इसका कैपिटल डीएल निकालो, तो पहली चीज यही चेक करोगे कि क्या ये सही सही फिशर में लिखा हुआ है। और फिशर सही चेक करने के लिए इसकी नंबरिंग, तो नंबरिंग करोगे तो COH से शुरू होगी 1 2 3 4। अब नंबरिंग तो ये COH प्रायोरिटी में है, कौन सी नंबरिंग, IUPAC नंबरिंग। पहले तुम कौन सी ये नंबरिंग चेक कर रहे हो, IUPAC नंबरिंग। CIP रूल RS कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करने के लिए करते हैं, कंफ्यूज मत होना। फिशर अगर करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है उसको चेक करने के लिए आगे IUPAC नंबरिंग, तो 1 2 3 4। अब ये नंबरिंग बॉटम से टॉप में जा रही है, यानी ये इनकरेक्ट फिशर है। ये कैसा फिशर है, इनकरेक्ट फिशर। तो अगर इनकरेक्ट फिशर है तो इसमें कैपिटल डीएल हम नहीं निकालेंगे, आगे इसको हम करेक्ट करके लिखेंगे। अब देखो, अब मित्रों मैं इसको करेक्ट करके करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करता हूं। अब मैं जब इसको करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ध्यान से देखो क्या होगा। अब जब करेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम प्लेन के अंदर ही ऐसे घुमा देते हैं। हमें पता है कि इस मॉलिक्यूल को प्लेन के अंदर ऐसे घुमा दो, तो जब इसको घुमा के ऐसे करेंगे तो तुम सोचो COH ग्रुप तो ऊपर चला जाएगा। अब ये दोनों हाइड्रोजन उधर थे तो किधर आ जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन उधर साइड से इधर आ जाएंगे HH, और इनके ग्रुप एक COH के नीचे कौन था, Cl, तो ये Cl हो जाएगा यहां, और यहां पे क्या आ जाएगा OH, और लास्ट में यहां पे CHO। तो इस टाइप से हमारा एक मॉलिक्यूल दिखेगा। अब देखो, ये कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, ये हमारा करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन है, क्योंकि इसमें नंबरिंग अब हम करेंगे तो 1 2 3 4। अब ये करेक्ट फिशर है, करेक्ट फिशर ये हमने सीख लिया था लास्ट क्लासेस में, इनको अच्छे से प्रैक्टिस में होना चाहिए। अब देखो, फर्स्ट कार्बन सेकंड पे क्या लगा था, ClH, थर्ड पे OHH, और फोर्थ पे CHO, एकदम वही है। अब इसमें हम DL बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो चेक करना है वो ये कि कैपिटल DL कॉन्फ़िगरेशन हमेशा हम वही बताएंगे जहां पे करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई, अगला पॉइंट अब बताएंगे कैसे DL, ये बात समझते हैं। भाई साहब, हमने करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मान लो लिख लिया, अब कैसे बताएंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल बात है। क्या सिंपल बात है कि मान लो हमने करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखा, ये रहा तुम्हारा COOH ग्रुप और ये तुम्हारा CHO ग्रुप रहा। अब इसमें सपोज हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया, यही लास्ट वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं। करेक्ट लिखा तो ClH OHH, मैं इसको थोड़ा बदल देता हूं, ClH और इधर OHH। अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सी बात। पहला पॉइंट, इफ ग्रुप्स, ग्रुप मतलब जैसे तुम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखोगे, यहां हाइड्रोजन है तो ग्रुप जनरली OH दिखेंगे, NH2 दिखेंगे, हैलोजन, यानी ये ग्रुप, जैसे यहां हैलोजन दिख गया, यहां OH दिख गया, तो इन ग्रुप्स की बात कर। इफ ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अगर ग्रुप्स किस साइड में प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड फ्रॉम कायरल एटम। पहली बार DL वहीं बताओगे जहां कायरल कार्बन है, जैसे ये दोनों कायरल कार्बन हैं, तो जहां पे कायरल कार्बन मित्रों होंगे उन्हीं का कॉन्फ़िगरेशन DL मिलेगा, बाकी नहीं। तो अगर ग्रुप राइट हैंड साइड में है फ्रॉम कायरल कार्बन, देन कॉन्फ़िगरेशन इज D। अब देखो, ये पूरी साइड है लेफ्ट साइड और ये साइड है तुम्हारी राइट साइड। अब ऐसा मत बोलना कि तुम्हारा राइट कि मेरा राइट, कि उसका लेफ्ट कि इसका सब, सीधा सीधा है। अगर हम बात करें कि अगर तुम्हारा ग्रुप
किधर है, राइट हैंड साइड है, यानी इस वाले में ये ग्रुप OH राइट हैंड साइड है। अगर राइट हैंड साइड है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी बोल दोगे, डायरेक्ट ग्रुप की लोकेशन। राइट हैंड साइड में ग्रुप की लोकेशन है तो कैपिटल डी। और अगर ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड हुआ, जैसे Cl लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल L। ध्यान से देखो, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखा। उसके बाद अगर ग्रुप की पोजीशन राइट हैंड साइड में है तो वो कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सीधे कैपिटल डी, लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैपिटल L। क्या ये बात समझ में आ रही है? देख लो सीधा, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पोजीशन देखनी है ग्रुप की। ग्रुप की क्या देखनी है, पोजीशन देखनी है। अगर तुम देख पा रहे हो ग्रुप की पोजीशन तो तुम बता पाओगे। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो, अगर यही बात अगली लिखी हुई है, जैसे यहां पे मैंने ये मॉलिक्यूल बनाया, मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया, यहां पे है COOH, यहां पे है CHO, यहां पे है OH, फिर यहां पे ClH, फिर यहां पे FH। अब इसमें कितने कायरल कार्बन है? तुम कहोगे भाई साहब 1 2 3 कायरल कार्बन दिख रहे हैं। अब इनका कैपिटल DL बताना है, तो पहले तो चेक कर लोगे, नंबरिंग टॉप टू बॉटम हो रही है। हाँ, 1 2 3 4 5 IUPAC नंबरिंग टॉप टू बॉटम हो रही है। फिर उसके बाद ग्रुप की पोजीशन, ये कौन सा साइड था, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड। ग्रुप है राइट साइड, तो राइट साइड है अगर ग्रुप है, अगर कहां है, राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड है तो L फॉर लेफ्ट, L फॉर L, मतलब L फॉर लेफ्ट तो L कॉन्फ़िगरेशन। राइट है तो D, राइट साइड यानी D कॉन्फ़िगरेशन हो गया। थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बोल दोगे D कायरल कार्बन। इसका, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, L, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये, फिर से D, फिर ये। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन सिंपल मॉलिक्यूल को देख के बता देंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है। चलो, अगर ये बात समझ में आई, अब एक बात और आती है यहां। मान लो मैंने तुमसे बोल दिया इस पूरे मॉलिक्यूल का, अरे इस पूरे मॉलिक्यूल का ही अगर तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, जैसे अभी तो तुमने किसका कॉन्फ़िगरेशन बताया, जितने कायरल कार्बन है उनका कैपिटल DL कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बता दिया। अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन पूछ लूं, व्हाट विल बी कैपिटल DL कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, will be configuration of whole molecule। अब कैसे बताएंगे, तो एक रूल उसके लिए भी है। वो क्या रूल है, ध्यान से देखो। मान लो क्या रूल है, आगे मैं ये बता देता हूं। देखो, रूल ये बोलता है कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होल मॉलिक्यूल इज सेम एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट कायरल कार्बन। कौन सा कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन इन फिशर प्रोजेक्शन। यानी अगर मान लो तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल दिया है, चलो मैं ये एक मॉलिक्यूल लिख देता हूं, यहां पे COOH ग्रुप लगा दिया समझने के लिए, यहां CH3 ग्रुप इस बार लगा दिया। अब यहां पे ये OH, ये H, फिर यहां पे OH, फिर ये H, फिर यहां पे Cl, फिर ये H, फिर यहां पे F और ये H, यहां पे OH और फिर ये H। अब ये मॉलिक्यूल कोई भी दिया है, बोले भाई साहब इसमें आप कैपिटल DL कॉन्फ़िगरेशन पहली बात बताओ, तो कहोगे कि ये पहले हम चेक करेंगे कि क्या करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिखा हुआ है। तो जब तुम चेक करोगे तो तुम देखोगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, 7 कार्बन है। इनकी नंबरिंग टॉप टू बॉटम आ रही है, IUPAC नंबरिंग, यानी करेक्ट फिशर में लिखा है। अब ग्रुप की पोजीशन, तुम्हें एक बात पता होगी कि ये है लेफ्ट साइड, याद रखना है, और ये है राइट साइड। अब ग्रुप की पोजीशन से लेफ्ट में अगर है तो L कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ग्रुप, और राइट में है तो D, ये याद है। तो कायरल कार्बन जो होंगे केवल उन्हीं का हम DL बताएंगे। पता चला कायरल नहीं है और तुमने DL
बता दिया। जैसे चलो मान लो इसको चेंज करके मैं यहां पे H कर देता हूं। अब तुम कहो कितने कायरल कार्बन है भाई साहब, तो ये पहला वाला कार्बन कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये वाला कायरल नहीं है, ये कायरल। अगर ऐसा आया तो ये ध्यान रखना, इसका डीएल नहीं बताओगे, अभी के लिए मैंने ये बता दिया, बट मैंने यहां पे फ्लोरीन रखा था तो वापस रख देता हूं, ये रहा फ्लोरीन। तो अब ये भी कायरल, ये भी क्या हो गया, कायरल हो गया। ये कार्बन भी क्या हो गया, कहां हो गया, कायरल हो गया। अब अगर ये सारे कार्बन कायरल है तो क्या हम इनमें डीएल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होंगे, तो देखो इसमें OH राइट साइड है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D, इसमें लेफ्ट साइड है तो इसका L, इसमें राइट साइड है तो D, इसका लेफ्ट साइड है तो L, है ना, और इसका राइट हैंड साइड है तो D। तो इस टाइप से हमने बता दिया सारे अलग अलग कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। परंतु अब तुमसे सवाल पूछा कि भाई साहब क्या आप इस पूरे मॉलिक्यूल का जो भी नाम है, इस पूरे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, तो तुम कहोगे कि इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट कायरल कार्बन के बराबर। लास्ट कायरल कार्बन कौन सा हुआ, नंबरिंग में सबसे अंतिम में जो कायरल कार्बन है वो 6th वाला है। कौन सा भाई साहब, 6th वाला। तो 6th वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था, डी। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो कैपिटल डी। क्या मिल जाएगा, कैपिटल डी। तो कैपिटल डीएल में सीधे सीधे अगर हम बात करें तो क्या रूल नंबर 1 करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में लिखा होना चाहिए। रूल नंबर 2 हम ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट या राइट देख के कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताते जाएंगे जितने भी कायरल कार्बन हैं उनके। और अगर पूरे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो हम जो लास्ट कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होगा वही मॉलिक्यूल का ले लेंगे। इस तरीके से मित्रों हम बताते हैं क्या, कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ पॉइंट, डीएल निकालने वाले केस तो हो गए, यानी कभी भी अगर डीएल कॉन्फ़िगरेशन तुमको निकालना हुआ तो तुम आसानी से निकाल सकते हो, बट इन सब के अलावा कुछ थ्योरेटिकल सवाल जो तुम्हें कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग पूछ लिए जाएंगे तो तुम उनको कैसे बताओगे, आओ जल्दी से हम उनको समझ लेते हैं। देखो पहला सवाल, पहला पॉइंट, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैपिटल डीएल, थोड़ा सा सांप टाइप ले लेते हैं, कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन हैव नो रिलेशन विथ स्मॉल डीएल कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात ये कई बार बोल दे कि भाई स्मॉल डीएल है और कैपिटल डीएल, इनमें क्या रिलेशन होगा, तो तुम कहोगे कि भाई साहब स्मॉल डीएल अगर दिया है तो उससे कैपिटल डीएल निकाल सकते हैं, कोई रिलेशन, कोई लेना देना नहीं है। बोले भाई कोई आदमी मिल जाए बोले कि भाई ये आदमी तुम्हारा भाई है क्या जो तुम्हारी हिस्सेदारी लेगा जमीन में, तो बोले नहीं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वैसे ही कभी भी तुम ABCD के चक्कर में बोले यार ये तो कैपिटल डी है ये स्मॉल डी है एक जैसे दिख रहे हैं तो कुछ रिलेशन है, ऐसा मत कर देना। कैपिटल डीएल का कोई लेना देना स्मॉल डीएल से नहीं है, बल्कि तुम ये बोल सकते हो कैपिटल डीएल प्योर थ्योरेटिकल है, क्योंकि कॉपी पेपर में मॉलिक्यूल लिखा है तो उससे हम बता सकते हैं कैपिटल डीएल, पर स्मॉल डीएल थ्योरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। तो इसलिए एक तो प्रैक्टिकली निकाला जाता है स्मॉल डीएल और कैपिटल डीएल थ्योरेटिकली निकाला जाता है। दूसरी बात, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन वैलिड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड। ये जो कैपिटल डीएल की जो कहानी निकल के आई है वो मेनली जो यूज होती है, एक बायोमॉलिक्यूल है जिसको पता है टॉपिक में, उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है और अमीनो एसिड आता है। तो इन प्राणियों को मेनली बताने के लिए ही इस कैपिटल डीएल का उत्पत्ति हुई थी, मतलब ये पैदा हुए थे।
तो मेनली हम जनरली अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट को बताने के लिए इसका मेनली यूज करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं फिर से कि अगर एक कैपिटल डी कंपाउंड दिया है तो दूसरा क्या होगा, ध्यान से देखो। अब ये एनाइसोमेरिक रिलेशन क्या होता है? एनाइसोमेरिक रिलेशन का मतलब थर्ड पॉइंट, डी और एल कैसे रिलेटेड होते हैं, वो एनाइसोमर होते हैं। मतलब क्या है कि अगर मान लो एक कॉन्फ़िगरेशन है COOH, ये OH, ये H और ये CHO, और एक इसकी मैंने मिरर इमेज बना दी। इसकी मैंने क्या बना दी? मिरर इमेज बना दी। यहां पे देखना, ये हो गई तुम्हारी मिरर इमेज। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल मिला इसको तुम देखोगे, अरे यार ये तो मिरर इमेज मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो अब देखो, मान लो इसकी मिरर इमेज मैंने बनाई, तो ये यहां आ गया COOH, यहां पे आ जाएगा OH, और ये आ जाएगा H, और ये हो जाएगा CHO। अब ये मिरर इमेज जो है, अगर मैं इसका कैपिटल DL कॉन्फ़िगरेशन निकालूं, 1 2 3 नंबरिंग करेक्ट फिशर में है, ये कायरल कार्बन है, तो ये OH राइट हैंड साइड है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D। तो अपने आप इसका 1 2 3 इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो कैपिटल L। तो कैपिटल D और L जब रिलेट करोगे तो ये दोनों नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस होंगी। ये दोनों मॉलिक्यूल यानी कैपिटल D और कैपिटल L मॉलिक्यूल जो आएंगे वो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस होंगी। ये नॉन सुपर इंपोजिबल यानी ये आपस में इंपोज। तो अगर कैपिटल एल कैसे आपस में, कैपिटल डी और कैपिटल एल कैसे रिलेटेड है, तुम बोलोगे कि अगर कैपिटल डी है तो कैपिटल एल उसी का नॉन सुपर इंपोजिबल फॉर्म है एक ही मॉलिक्यूल के लिए। तो ये वाला लास्ट पॉइंट था कि कैपिटल डी एल हैव एन आइसोमेरिक रिलेशन, मतलब नॉन सुपर इंपोजिबल। ये 3 पॉइंट ध्यान रखते हुए अब हम सवाल पे आते हैं। अब जल्दी से ये वाला सवाल बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हें 2 मिनट का मैं टाइम गैप देता हूं। अच्छा चलो 1 मिनट का ही सही, करो इसको सॉल्व जल्दी से। चलो अगर तुमने इसको कर लिया है तो मैं सॉल्व करता हूं। देखो अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये आसान है। जैसे देखो पहला वाला डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताना है, नंबरिंग चेक कर लो 1 2 3 करेक्ट है, टॉप टू बॉटम है, नंबरिंग टॉप टू बॉटम है। अब OH ग्रुप किधर है? राइट हैंड साइड, तो कैपिटल डी हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। पूरे मॉलिक्यूल का पूछता तो भी कैपिटल डी होता। अब इसका देखो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो ये कैपिटल डी आएगा, ये भी कैपिटल डी आएगा। अब देखो इस वाले का, अब ये क्या करेक्ट फिशर में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ फिशर में, ये किस में लिखा हुआ? वेज डैश में। तो वेज डैश में अगर लिखा है तो भाई साहब आगे इसे फिशर में कन्वर्ट कर लें। फिशर में कन्वर्ट करना है तो तुम ऐसे देखो, दो एक, अब इसको फिशर में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें एक बात बताई थी कि कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो आगे इसका, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा 1 सॉरी नाइट्रोजन का 1, ये 2, ये 3 और ये 4, फोर्थ ग्रुप ऑन द प्लेन है। तो फोर्थ ग्रुप को एक्सचेंज कर दो किससे? डैश लाइन से। तो इसको काट के 4 लिख दो, इसको काट के 1 लिख दो। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये क्लॉकवाइज आया, क्लॉकवाइज है लेकिन एक्सचेंज किया है तो आर का उल्टा एस। अब इसको करेक्ट फिशर में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करेंगे। तो अच्छा, अब इसमें लेकिन एक बात, कैपिटल डीएल जब तक फिशर में लिखा नहीं है तब तक हम बता नहीं सकते कि क्या होगा, एक बात ध्यान रखना। तो अगर करेक्ट फिशर में कन्वर्ट भी करते हैं तो COOH को हम टॉप में ले लेंगे, नंबरिंग टॉप से हो, सबसे नीचे ले लेंगे CH3 को, और अब बचा NH2 और H। तो नंबरिंग आगे हम चेक कर लेंगे इसकी, तो ये 1 2 3 अब करेक्ट नंबरिंग है। हमें कॉन्फ़िगरेशन आना क्या चाहिए एक्चुअल में इसका S। तो S के लिए फोर्थ ग्रुप को अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में रखते हैं यहां पे, तो अब हमें एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा ग्रुप के साथ, ये तो ग्रुप हो गया तुम्हारा NH2 1, अगर NH2 यहां रख दें तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये तुम्हारा 1 2 3 S बन रहा है, यानी ये करेक्ट फिशर हो गया। देखो मैंने जादुई तरीके से पहला काम ये किया, ये जो वेज डैश था इसको फिशर में कन्वर्ट कर दिया, अब ये करेक्ट फिशर में है। अब तुम इससे देखोगे कि ये ग्रुप NH2 वाला किस साइड में रखा हुआ है, राइट हैंड साइड में, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन डी हो जाएगा। तो कभी भी देखो, वैसे तो नीट में पूछेगा तो ज्यादातर इस टाइप के सवाल आते हैं, पर ये मैंने कन्वर्जन का दे दिया। अब तुम्हें कन्वर्जन से इसको फिर से ट्राई करना, अगर डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जिन क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उनको मेंशन कर देना, मैं जब देखूंगा कमेंट तो उन क्वेश्चंस का अलग से डिस्कशन लगा दूंगा अगर डाउट रहा, वीडियो वाले लेक्चर्स में सब में। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसको भी बता देना सब लोग। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। विच हैज कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी से बताओ किसमें कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ किसमें कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो तुम बता सकते हो यहां पे देख लो नंबरिंग। अब क्या ये करेक्ट फिशर में है, 1 2 3, ये करेक्ट में नहीं, तो इसको करेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा COOH ऊपर कर दोगे 180 से घुमाओगे, और CH3 नीचे कर दोगे 180 से घुमाओगे, इधर हो जाएगा OH और इधर H। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें क्या मिलेगा, डी मिलेगा, इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन डी मिल गया। अब देखो हमें पहला वाला ही बताना था तो ए वाला ऑप्शन आ गया, लेकिन ये सब जो दिए हैं ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन आगे चेक करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी तुम डीएल बता सकते हो। जैसे इस वाले को, इसमें ये 1 2 3, क्या ये करेक्ट फिशर में दिया है, नहीं दिया हुआ है। आगे जो करेक्ट में दिया है उसको देख लो, इसको देखोगे 1 2 3, ये करेक्ट में दिया है, पर ये यहां पे लेफ्ट साइड में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन L है, ये हमें देखना नहीं है। अब इसको देख लो 1 2 3, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट में इसको घुमाना पड़ेगा तो L आएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो अच्छा सवाल है ये, इनके सवाल को तुम प्रैक्टिस करके देखना किसमें डी और L कॉन्फ़िगरेशन है। अगर फिशर प्रोजेक्शन सही नहीं दिया है तो आगे उसे करेक्ट करो, उसके बाद तुम बताओ कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो कुछ सवाल मैं तुम्हें ये होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं जिनको मैं डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस कैपिटल डीएल और आरएस को मिला के, सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस मिला के, सारे के सारे यहां पे होमवर्क मैं तुमको ऐड कर रहा हूं, यानी होमवर्क दिए हैं कुछ क्वेश्चन, इनको तुम्हें सॉल्व करना है, इनको तुम्हें सभी को सॉल्व करके बताना है। और जब ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो मेनली तुम्हें क्या क्या आरएस कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करनी है और डीएल कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करनी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा और चीज आता है जिसको बहुत कम पूछता है, एजिथ्रो और थ्रियो, बट उनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके तुरंत बाद हम ऑप्टिकल आइसोमर में आ जाएंगे जो मेन पार्ट है। तो अगली क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मेनली शुरू करेंगे, उसके पहले तुम इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, डीपीपी में से भी और जो शीट दी है उसमें से भी। तो आज की सभा हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं प्यारा चेहरा तुम्हारा बना देता हूं, ये रहा तुम्हारा प्यारा चेहरा, ये तुम्हारी दो गोल गोल आंखें, और ये नाक, और ये तुम्हारा मुंह, और यहां पे मैं लिखता हूं और ये तुम्हारे बाल।
ये तुम्हारे क्या रहेंगे, बाल। 2 कान, प्यारे से कान होने चाहिए, वो भी दे दिया भगवान ने तुम्हें। अब हम लिखते हैं थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और ये जिसका भी ये कंप्लीट हो जाए टॉपिक, मेंशन कर दो कमेंट में। अगला फिर से वीडियो आएगा, उसको सबको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए तुम क्लास को आगे बढ़ाओ। चलो तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सब बात।